प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का 14वां चैप्टर का तीसरी अध्याय, यानी कह सकते हैं 14.2 का बेसिक। आज हम क्लास करेंगे माध्यक का क्या होता है। माध्यक जो थोड़ा थोड़ा जो है आसान चीज जो पहले आप पढ़ चुके हैं, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का सवाल आपका पूछा जाता है, उसके दृष्टिकोण से हम माध्यक के बारे में आज आपको हम समझाएंगे। उसके बाद वर्गीकृत अवर्गीकृत माध्य को समझाते हुए 1 और 2 नंबर का सवाल इस वीडियो में देखेंगे और लंबा हो जाएगा, नहीं तो यह भी वन शॉट रहता है इस चैप्टर का। अगले वीडियो में हम और दूसरा लेकर आएंगे। कम ही क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन तक हम लोग बनाएंगे और अगले वीडियो में हम लोग वह समाप्त करेंगे। पहले यह इसका बेसिक पढ़ेंगे। तो देरी ना करते हुए कहते हैं, इनको तो आप पहचानते होंगे। इन्होंने बताए थे, शिक्षा और प्रेरणा के महत्व बताए थे कि सपना वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपना वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं दे, आपको नींद नहीं आवे पढ़ने वक्त, वह सपना होता है, वह सपना पूरा होता है। ना कि आप सोते हुए सपना देखते हैं तो वह सपना नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो हम मां सरस्वती की कृपा से मनाता हूं कि आप लोग बहुत ही तंदुरुस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और देरी ना करते हुए हम लोग यह क्वेश्चन आने से पहले जो बेसिक सवाल है वह देख लेते हैं। एक पेज ले लेते हैं और पढ़ते हैं। पहले बताते हैं आपको बहुत ही लाजवाब तरीका से अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य क्या होता है। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य क्या होता है। माध्यक, माध्य नहीं, माध्यक हम लोग पढ़ेंगे, यानी हम कह सकते हैं मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। इसका इंग्लिश मीडियन होता है, मीन होता है माध्य का, और मोड का इंग्लिश होता है, हिंदी होता है बहुलक। यह याद रखें। तो हम पहला देखते हैं, 4 नंबर में कह सकते हैं जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में ना हो। जब आंकड़ा जो डाटा दिया हुआ है, आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो। समझ गए? और दूसरा देखेंगे, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो। दोनों देखेंगे। तो हम लोग पहले एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि आंकड़े में दी गई n प्रेक्षण, यदि कोई आंकड़ा, ऐसे लिख सकते हैं, यदि कोई आंकड़ा दी गई n प्रेक्षणों, यदि आरोही क्रम हो, आरोही या अवरोही, आरोही ओब्लिक अवरोही, दोनों में से कोनो क्रम में हो, अवरोही क्रम में हो, तब हम कैसे निकालेंगे। पहला ये वो देखते हैं। जब कोई आंकड़ा दी गई हो और n प्रेक्षण हो और आरोही अवरोही क्रम में हो, तो पहला हम कह सकते हैं यदि n, यानी जो आंकड़ा दिया हुआ है उसकी संख्या n एक विषम संख्या हो। जब n विषम संख्या हो तो फॉर्मूला आप याद लिखिएगा, मीडियम बराबर माध्य बराबर क्या होता है, n+1/2 वहां पर। समझ गए? हम आपको समझाएंगे अभी उदाहरण के साथ। और दूसरा हम लिखते हैं यदि n एक सम संख्या हो। सम संख्या मतलब 2 से भाग लगे जिसमें, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसमें। अभी आपको समझ में आएगा, उदाहरण लेंगे तब समझ में आएगा। तब हम माध्य बराबर लिख सकते हैं, माध्यक बराबर, माध्य नहीं, माध्यक बराबर लिख सकते हैं 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। समझ गए? ब्रैकेट, यह फॉर्मूला होता है। अब जैसे हम लोग इसका एक आंकड़ा लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम आप आंकड़ा लेकर
आपको हम यह समझाने की कोशिश करेंगे तो तनी वो ऊपर कर देते हैं इसको। अब देखिए यही दोनों है, आपको हम समझा रहे हैं कि जैसे हम एक आंकड़ा ले लेते हैं, कोई आंकड़ा ले लेते हैं, आंकड़ा ले लिए 1 2 3 1 1। देखिए यह आंकड़ा जो है सम है कि विषम है, 1 2 3 4 5 विषम है। तो विषम के लिए यह फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम इसको पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, हम लिखे थे आरोही होना चाहिए, आरोही चाहे अवरोही, आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 3 हो गया, आरोही क्रम में हो गया। तो अब हम माध्यक बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या होगा विषम के लिए n + 1/2 पर, n + 1/2 पर, n का मान कितना है 1 2 3 4 5 है, तो 5 + 1/2 पर इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको बता देते हैं, यहाँ पर तो क्या हो गया आप समझिए 6/2 पर, समझ गए। तो यह काट दीजिएगा 3, यानी 3वां पद आप कह सकते हैं। देखिए 3वां पद इसमें कहाँ है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1 आपका यह आंसर इसमें हो जाएगा बहुत ही आसानी से। यदि हम दूसरा डाटा ले लें, दूसरा डाटा यदि हम ले लें जैसे कि 1 2 3 1 2 1 ऐसा ले लेते हैं। यह देखिए कितना डाटा है 1 2 3 4 5 6, यह सम संख्या है। तो इसके लिए हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन पहले तो आरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम में लिखिए 1 3 है, 3 बार लिख लीजिए आरोही क्रम में, ये बराबर दीजिए 1 3 है 3 लिख लीजिए, और 2 है 1 2 बार, और 1 है 3 बार, ठीक है। ऐसा ही है 1 2 3 4 5 6 हो गया, इतना बात हो गया। तो आप फॉर्मूला कौन लिखेंगे, ये होगा माध्यक बराबर हम फॉर्मूला लिखेंगे n/2 इंटू कर सकते हैं n/2 पर प्लस n/2 + 1 पर, यही है अंडर ब्रैकेट। देखिए हाफ लिख दीजिए। अब इसको भी अगर छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ समझा देंगे। ऐसा करते हैं छोटे कर लेते हैं, तब आपको बहुत सुंदर से समझ पाएगा। समझिए छोटा रहेगा ना तो आपके सामने में रहेगा, बहुत सुंदर से आपको और समझ में आएगा, ठीक है। इतना छोटा कर लिए, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब समझिए यहाँ लिखेंगे n/2। अब कितना पद है 1 2 3 4 5 6, अभी बताए थे छठा पद है, छठा पद है तो 6/2 पद प्लस 6/2 + 1 पद, और अंडर ब्रैकेट काटिए 3वां पद, एक काटिए 3 1 4वां पद। देखिए हाफ यहाँ 3वां पद है, तो आप 3वां पद देखिए इसको गिनती कीजिए 1 2 3, 3वां पद कितना है 1, प्लस है बीच में प्लस है 3 1 4वां पद, 4वां पद क्या होगा 1 2 3 4, 4वां पद 2 है, 4वां पद क्या है 2 है। तो हम इसको कह सकते हैं 1/2 गुना 2 1 3, यानी 3/2 यानी 1.2 आपका आंसर हो जाएगा, डेढ़ आंसर हो जाएगा। अब हम आपको समझाते हैं ट्रिक से कैसे बनाएंगे। जब भी 1 नंबर का सवाल पूछे तो माध्यक बराबर अगर पूछ ले अवर्गीकृत आंकड़ा ऐसा दिया हो तो आरोही क्रम में लिख लीजिएगा, चाहे विषम रहे चाहे सम, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर यह विषम संख्या है तो 2 इधर छोड़िएगा, देखिए गिनती कर लीजिएगा 5 वो है तो 5 का आधा कितना होता है 2.5 होता है, 2.5 के 1 पहले समझिएगा, यानी समझिए बीच वाला मान लेना है, नहीं जितना इधर छोड़ते हैं उतना ही इधर छोड़िएगा, जो भी बीच में आपका आएगा वही माध्यक हो जाएगा। जैसे इसमें भी निकला नहीं, इसमें अब क्या होता है देखिए 2 इधर छोड़ रहे हैं 2 इधर छोड़ रहे हैं, यहाँ 2 बच जा रहा है। यहाँ का है कि सम रहेगा तो 2 बचेगा, सम संख्या में दिया हुआ रहे तो यह दोनों के जोड़कर 3 + 1/2 कर दीजिए, यानी 4/2 कट जाएगा तो 2। देखिए इस नियम से भी 2 आया और इस नियम से भी आपका 2 आएगा, नहीं सॉरी बच्चों यह 2 थोड़े आएगा। देखिए आरोही क्रम के बाद, आरोही क्रम के बाद यह देखिए तीसरा पद क्या है आपका, ये है 1 और 2, देखिए यह दोनों है 1 + 2/2 कीजिएगा, 3/2 कीजिएगा तो यह भी डेढ़ आएगा। देखिए इसको आरोही क्रम में यह रहे, चाहे सम संख्या दिया हो रहे चाहे विषम संख्या का क्रम दिया हो, चाहे वो सम मान ले या तो 5 का अंक दिया हो या 10 अंक दिया हो या 20 अंक, यदि 10 वो संख्या दिया हुआ हो तो सम कहलाएगा, क्योंकि दूसरा भाग तो ई नियम इसमें 10 में क्या होगा 10 संख्या इसे दिया हुआ है तो 4 इधर छोड़ देंगे 4 इधर छोड़ देंगे, बीच में 2 बच गया, समझ गए 2 बच गया।
समझ गए। तो यह दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आंसर निकल जाएगा। लेकिन 9 रहेगा तो 4 इधर छोड़िए, 4 इधर छोड़िए, बीच वाला आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन आरोही क्रम में करने के बाद, आरोही अवरोही क्रम में करने के बाद ही, ऐसे नहीं लिखना है। अब हम थोड़ा सा आपको यह भी बता देते हैं, आप एक चीज और लिखाए थे, बंटा के रूप में है, समझिए बंटन के रूप में हो अवर्गीकृत। जैसे हम एक चर मान ले लेते हैं, एक बारंबारता लेते हैं, बारंबारता ले लेते हैं, और इधर एक संचयी बारंबारता यहाँ जरूरी होता है तो हम ले लेते हैं। यहाँ आपको जरूरी नहीं होगा, बारंबारता, समझिए। देखिए एक छोटा सा मान ले लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं, कोई दिक्कत। देखिए 2 3 मान लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 ले लिए, इसको ऐसे ऐसे लाइन खींच दिए। अब सुनिए, इसका मान लेते हैं 2 3 8 2, ठीक है। अब सुनिए संचयी बारंबारता क्या होता है, यह भी सीख लीजिए, इसको CF से सूचित करते हैं। यह जो है ये 2 जो है ये सेम लिख दीजिए, और उसके बाद ये तिरछा तिरछा जोड़िएगा, 2 3 5, फिर ये तिरछा 8 5 13, 13 2 15 हो गया, यानी इस सब का योग 15 हो गया, यानी n का योग कितना हो गया 15, यानी 15 हो गया। तो अभी समझते हैं सम है कि विषम है, विषम संख्या। तो विषम संख्या का माध्य अभी हम आपको बताए थे कैसे लिखना है, n+1/2 पर, यानी माध्य बराबर हम लिखेंगे, माध्यक बराबर, माध्य नहीं माध्यक बराबर n+1/2 पर। तो n का मान 15 + 1/2 पर। अब समझिए 16/2 यानी 8वां पद, 8वां पद कौन होगा, देखिए यही होगा, 3 होगा, कहिए कैसे। यह देखिए यह 8 नहीं देखना है, देखिए 5 पद यहाँ है, 2 3 बार है और 1 2 बार है, तो 5 पद यही हो गया, और 8 बार ये 3 है, तो 8 बार 3 है तो 13 तक है, तो समझिए हमको 8वें पद चाहिए, तो इसका मतलब यही होगा आंसर, कौन होगा आपका, यही हो जाएगा आंसर। यानी n बराबर क्या आपका आंसर आ जाएगा, माध्यक बराबर क्या आंसर आ जाएगा, इसका माध्यक बराबर क्या हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। यह समझिए तो ठीक है, नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत आसानी से यह समझ गए हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। समझ गए, जब यह समझ गए हैं तो हम अब जो आएंगे, अब जो हम पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे आपका जो 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, वर्गीकृत आंकड़ा क्या है वह देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ा क्या हो गया भाई, देखिए अब हम देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक, यानी मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, समझ गए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है माध्यक, यानी m बराबर होता है L+n/2 - CF/f × h, यही होता है। अब यह हम लिख देंगे, जहां आइए L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, बढ़िया से लिख लेंगे, इसको समझ में आना चाहिए। और n बराबर होता है कुल बारंबारता, अर्थात हम कह सकते हैं सिग्मा fi, समझ गए, अर्थात कुल बारंबारता का योग कह सकते हैं। देखिए कुल बारंबारता का योग कह सकते हैं, योग दे देते हैं, तो अर्थात सिग्मा fi, ठीक है। अब हम दे सकते हैं CF यहाँ पर CF है, तो हम लिखेंगे माध्यक वर्ग का ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको समझाएंगे, थोड़ा देर रुकिए, उदाहरण लेंगे, चाहे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में बहुत सुंदर से आ जाएगा। देखिए f बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, इतना बात समझ रहे हैं। और अंतिम में हम h जानते हैं, सबसे पढ़ते आ रहे हैं, h होता है वर्ग माप या वर्ग लंबाई। इतना बात आप याद कर लेंगे, तब हम आपको बताएंगे। अब इसमें हम कई बार लिखे हैं माध्यक वर्ग, वह भी तो आपको समझना होगा। माध्यक वर्ग होता क्या है भाई, क्या माध्यक वर्ग हम बहुत बार लिखे हैं ना, तो वह माध्यक वर्ग के बारे में बताते हैं हम यहाँ स्टार देख के,
n/2 से, n अभी बताया है आपको, n/2 से ठीक बड़ी, ठीक मतलब तुरंत बड़ी, अच्छा से n/2 से ठीक बड़ी और निकटतम, और निकटतम, निकटतम मान वाले संचयी बारंबारता का वर्ग, संचयी बारंबारता का वर्ग, संचयी बारंबारता का वर्ग, संचयी बारंबारता का वर्ग, संचयी बारंबारता का वर्ग क्या कहलाएगा? संचयी बारंबारता का वर्ग माध्यक वर्ग कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाए। बस इतना बात यदि याद रखते हैं तो बहुत सुंदर से हम लोग बना सकते हैं। अब आप कहिएगा सर जी ये कैसे बना सकते हैं, हम आपको बताते हैं। पहले तो हम फार्मूला हम आपको ले चलेंगे, समझ गए, क्योंकि फार्मूला जब आपके पास रहेगा तभी आप बना सकते हैं। इसको हम लोग कॉपी करने से पहले छोटा कर लेते हैं, तभी कभी क्वेश्चन के बाद जाएंगे, समझ गए। यह कॉपी कर लिए, ठीक है। आप आइए आपका पहला क्वेश्चन की तरफ, पहला क्वेश्चन की तरफ आइए। यह आपका पहला क्वेश्चन है, तनिक ध्यान से देखिएगा तो आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ करने की आपको जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर से इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, लाजवाब तरीके से देखेंगे जैसे हम देखते आ रहे हैं, समझ गए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको बहुत बढ़िया से बनाएंगे। देखिए एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर हम नहीं बनाते हैं, आपको बनाना होगा, ऐसा नहीं हम क्या करते हैं यही लिख दें, इसी में बना देते हैं, नहीं थोड़ा सा टाइम ही लगेगा तो हम बना देते हैं। लिखिएगा सर ये आप ही कंजूसी करते हैं तो हम भी कंजूसी करेंगे, क्योंकि 2 ही नंबर तक क्वेश्चन बताना है, बहुत लंबा तो होगा नहीं है। लेकिन इसमें तारा निम्नलिखित बारंबारता बंटन, यह आपका पहला क्वेश्चन है 14.3 का, तारा निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 63 उपभोक्ता के बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों ज्ञात करें और इसको तुलना भी करना है। तो हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा डाटा, नहीं कहिएगा सर आप जो है बनाए नहीं है और हमसे बनवाते हैं, तो हम बना ही देते हैं, आपका नाराजगी हम दूर कर देते हैं, समझ गए। तो हम क्या करते हैं आपको बना लेते हैं, इसमें ज्यादा की जरूरी नहीं होता है, मात्र 3 कॉलम का ही जरूरी होता है, इसमें ज्यादा आपको बनाने की जरूरी नहीं होगा, समझ गए। यह भी बहुत आसान है। क्या है, मासिक खपत है, तो यहाँ लिख सकते हैं मासिक खपत, समझ गए। आपका बुक में है इसलिए हम कैसे भी लिखे तो आपको समझ। तो यह उपभोक्ता की संख्या, उपभोक्ता की संख्या यानी बारंबारता, यह जो हम निकालेंगे यह सुंदर से लिख देते हैं संचयी बारंबारता, आपको कॉलम के अंदर ही लिखना है जिसको हम CF कहते हैं, समझ गए। इतना बात आप याद रखेंगे। आप क्वेश्चन लिखेंगे 65 से 85 है, 85 से 105 है, 105 से 125 है, 125 से 145 है, 145 से 165 है, 165 से 185 है, 185 से 205, समझ गए। ऐसा ही तो यहाँ है आपका 4 5 13 20, 5 13 20 14 8 14, सॉरी बच्चों 14, बढ़िया लिख दे रहे हैं 14 8 4 हो गया। अब समझिए हम आपको बताए थे कि इसमें आपको संचयी बारंबारता निकालना, तो अब फिगर का यह तो बना लिए हैं, तो अब इसका कोई जरूरी है नहीं, जरूरी है, हटा देते हैं, यहीं पर हम बता देंगे आपको। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, उससे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुलक भी चाहिए और माध्य भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए। तो पहले हम माध्यक निकाल लेते हैं तब बहुलक, उसके बाद माध्य जो है फार्मूला पर निकाल लेंगे, हम आपको बताएंगे, समझ गए। तो संचयी बारंबारता के लिए क्या करेंगे, यह जो देख रहे हैं ना इसको आप लिख देंगे, कलर चेंज कर देते हैं, तब आप देखिए इसको सेम चीज लिखिएगा 4, उसके बाद क्या कीजिए तिरछा गुना करते जाइएगा, सम 5 4 9,
इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा अब 9 और 22 हो जाएगा, 9 और 22, ये हो जाएगा आपका 42, ये हो जाएगा आपका 56, ये हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा आपका 68 हो गया। ये जो है 68, यही सबको जोड़िएगा ना, बारंबारता का 68 हो जाएगा, यानी n बराबर आपका 68 हो जाएगा, यानी बारंबारता का योग कितना हो गया, 68 हो गया। तो हम आप पहले बहुलक वर्ग देखेंगे, तो हम आपको बताए थे n/2 निकालने के लिए, यानी 68/2 यानी बराबर हो गया 34। 34 से ठीक हम लिखेंगे, से ठीक बड़ी और निकटतम संचयी बारंबारता, देखे थे 34 से बड़ी कौन है, यही ना 42 है, और निकटतम इससे तो बड़ा हो जाती है, हमका माध्यक वर्ग क्या हो गया, 1 हो जाएगा, समझ गए। तो संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन है, 125 से 145 है। अतः हम लिख सकते हैं वर्ग, अतः वर्ग जो है 125 माइनस 145 क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा। अब इसी पर तो पूरा कहानी है, इसी पर तो पूरा कहानी है। हम आपको यहाँ भी लिखा है, देखिए यहाँ टेस्ट कर देते हैं। अच्छा यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ हम आपको हटा दिए थे, ठीक है, इसी पर तो पूरा कहानी है। हम आपको कॉपी किए थे लेकिन उसको हटा दिए थे, हम आपको फिर से बताते हैं, इसी पर पूरा कहानी है। तो एल बराबर हम अभी तुरंत लिखा है, जो बच्चा नहीं देखे बैक करके वीडियो देख लेंगे तो आप समझ में आएगा। एल बराबर लिखाए थे, अभी तुरंत लिखाए थे हम लोग, एल बराबर क्या लिखाए थे, अब देखिए हम आप वह तो मिटा दिए लेकिन हम आपको लिख लिख के बताते हैं। एल बराबर हम आपको बताए थे, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। देखिए एल बराबर बताए थे बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, अति माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, तो 125 हो गया। और बताए थे इसमें क्या फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख दें, माध्यक बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं, तब आपको जरूरी होगा। एल प्लस और क्या लिखा है, n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। देखिए n का मान हम पहले निकाल चुके हैं, सी एफ यानी बहुलक वर्ग के अथी माध्यक वर्ग के ठीक पहले का बारंबारता, यानी सी एफ बराबर हो गया 22, यानी और एफ बराबर होता है माध्यक वर्ग के बारंबारता, यह हो गया बारंबारता 20 हो गया, यानी एफ बराबर 20 हो गया। और एच जहां तक बात है तो एच वर्ग लंबाई, इसमें सम में अंतर देखिए कितना का है, 20 का है, 20 हो गया। अब मान रखिए हो जाएगा, एल का मान बताइए कितना है, 125, आई इंटू बताइए n/2 हम निकाले हुए हैं कितना है, 34 प्लस में है। और बताइए माइनस सी एफ का मान आप जानते हैं, सी एफ का 22 है बटे 20 गुना भी 20 होगा, एच का मान भी है 20 कट गया, यानी 125 प्लस ये दोनों घटाइएगा तो कितना होगा बताइए, तो 34 में से 22 घटाइएगा 10 यानी 12 हो जाएगा, यह जोड़िएगा तो 137 हो जाएगा। अब देखिए माध्यक कितना आसान से, माध्यक एकदम बहुत आसानी से आपका बन सकता है, जिसको कहते हैं माध्यक बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद एक फॉर्मूला हम बताएंगे, उससे माध्य निकल जाएगा, समझ गए। तो हम अब हम लोग बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, वही फिगर लाकर, देखिए फिगर ले आए हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। इसमें सिर्फ संचयी बारंबारता नहीं रहेगा, समझ गए, मतलब यह कॉलम ही नहीं रहेगा, इसका कोई जरूरी नहीं है, समझ गए। इसको हम हटा भी सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अथी क्या कहते हैं बहुलक में, तो हम जानते हैं कुछ नहीं किया जाता है। बहुलक बराबर फॉर्मूला आपको लिखाए हैं पिछले वीडियो में, बहुलक बराबर होता है एल प्लस और बताइए F1 माइनस F0 बटे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, यही होता है। अब समझिए, अभी सबका मान हम निकाल के यहाँ लिख देते हैं। ताई बहुलक वर्ग पहले जानिए, बहुलक वर्ग इसमें कौन होगा, सर्वाधिक बारंबारता किसका है, 20 का है, तो 20 ही बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें भी एल बराबर आप लिखेंगे कितना, 125, एल बराबर कितना लिखेंगे 125, और बताइए 125 और क्या है इसमें F1, तो F1 होता है आपका बारंबारता, F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी 20, ये होता है देखिए F0 F1 F2 होता है। अब देखिए F0 क्या हो जाएगा 13, F2 क्या हो जाएगा 14 हो गया, F2 क्या हो जाएगा 14, H तो आप जानते हैं 20 है, अभी हम बताइए वर्ग माप, अब तो कुछ जरूरी नहीं है, अब रख दीजिए। L का मान बताइए क्या है 125 प्लस F1 का मान बताइए, F1 का मान आपका कितना है
बहुत अच्छा से जानते हैं। अब 20 है माइनस कितना है 13 है। अब बट्टे क्या है 2 गुना 20 माइनस F1 का लिख रहे हैं माइनस क्या है 13 माइनस 14 इंटू क्या है 20। अब सुनिए अब इसको घटाइए जोड़िए 125 हो गया। और इसको जब घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको कर दिए 20 दूना 40 माइनस कितना हो जाएगा 27 दोनों जोड़ेंगे तो इंटू 20। अब यदि बात करें हम लोग तो 125 हो गया। और बताइए 125 हो गया और यह क्या हो जाएगा आप बताइए 125 7 बट्टे यह दोनों घट जाएगा तो हमारा बच जाएगा आपका 13। कितना बच जाएगा 13 ये प्लस है और गुना 20। तो अब तो कुछ उपाय है नहीं। अब तो इसको हम लोग को भाग करना पड़ेगा ये दोनों को। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 125 प्लस 140 बट्टे 13। तो यहाँ लिख देते हैं 125 प्लस इसको भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 10.76 यानी दोनों जोड़ देंगे तो 135.76 आपका यह आ गया। 135.76 आपका यह आ गया। लेकिन एक चीज तो और कह रहा है आपका माध्य निकालने के लिए। तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे कि बहुलक बराबर हम फार्मूला बताए थे 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य यही बताए थे। तो हमको माध्य भी चाहिए तो हम इसको इधर कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। चाहे इसी को इधर कर लेते हैं। देखिए यह बहुलक को क्या करेंगे इधर कर लेते हैं इसको इधर कर लेते हैं। तो 2 गुना माध्य हम लिख सकते हैं इसको। अब बराबर 3 गुना माध्यक हमको मालूम है प्लस है तो इधर माइनस हो गया बहुलक। अब मान रख दीजिए इसका मान रखेंगे 3 गुना माध्यक कम निकाले थे तो 137 निकला था। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसका मान रख देंगे किसका माध्यक और बहुलक का मान निकाले हुए हैं आराम से माध्य का मान निकल जाएगा। तो माध्य बराबर क्या हो 2 गुना माध्य बराबर होगा 3 गुना माध्यक हम लोग निकाले हैं क्या 137 और बहुलक निकाले हैं 135.36। अब इसको गुना करेंगे 2 गुना माध्य बराबर हो जाएगा माध्य निकल जाएगा तीनों चीज निकालने का रहा। ये गुना करेंगे तो 411 हो जाएगा माइनस 135.76। अब इसको यदि घटाएंगे तो हो जाएगा 275.24। अभी गुना में है तो इधर भाग दे सकते हैं इसलिए माध्य बराबर हो जाएगा 275.24 बटे 2। भाग अगर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 137.62 आपका यह हो जाएगा। यह आपका 137.62 हो जाएगा। आप देखेंगे तो लगभग माध्य माध्यिका बहुलक तीनों बराबर है। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि इन स्थिति में तुलना करने के लिए कह रहा है आपको क्वेश्चन में इस स्थिति में माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों लगभग समान है। ऐसे लिखेंगे उपरोक्त स्थिति से पता चलता है कि लगभग माध्यक और बहुलक समान है। लगभग लिखेंगे पूरा समान नहीं है बहुलक समान है बस इतना लिख देंगे हो गया। अब हम लोग आएंगे दूसरा नंबर सवाल। यह देखिए इसमें दिया हुआ नीचे दिए गए 12 बंटन को माध्यिका दिया हुआ है 28.5। तो x और y का मान ज्ञात करें। देखिए x यहाँ है y यहाँ है तो इसी दोनों का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं एक फिगर बना लेते हैं। हम जैसा कि हम आपको बताते हैं बार बार हम फिगर बना लेते हैं। तो हम ऐसा इसमें फिगर नहीं बनाते हैं। आप लोग फिगर बना लेंगे हम जो है इसी में बना देते हैं। हम लोग क्या करते हैं इसी में आपका छोटा कर लेते हैं और बना देते हैं। बहुत सुंदर से बना देंगे क्योंकि एक ही हमको चाहिए लाइन कौन सी बारंबारता की संचयी बारंबारता के लिए। तो एक लाइन हम यहाँ ले लेते हैं आपका सीधा लाइन ले लेंगे। एक लाइन ले लेते हैं संचयी बारंबारता के लिए ठीक है। एक ये ले लेते हैं ठीक। अब समझिए यहाँ भी ले लेते हैं मन है। देखिए एक ले लिए संचयी बारंबारता के लिए और लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं संचयी बारंबारता लिखिए या CF लिखिए। आप थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा समझ गए बस हो जाएगा आपका आराम से हो जाएगा कोई कठिनाई नहीं होगा। तो आप बनाइएगा ऐसा फिगर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बना हुआ है आपका टाइम बर्बाद होगा फालतू में। तो अब क्या करते हैं हम लोग देखिए क्या लिखा हुआ है इसका दिया हुआ है बारंबारता। तो संचयी बारंबारता क्या होता है हम बोले थे पहला लिख दीजिए। इतना छोटा सा होगा भी नहीं
इतना छोटा सा में होगा भी नहीं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, आपको भी लगे कि नहीं है थोड़ा जोर एक्स वाई भी है तो समझिए 5 लिख देंगे और उसके बाद एक्स भी जोड़ेंगे तो 5 प्लस एक्स, उसके बाद यह भी जोड़ेंगे 20 प्लस 5 5 25 हो जाएगा, यानी 25 प्लस हम लोग क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे, समझ गए। यह हो जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स हो जाएगा, यह हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई भी हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 जोड़ देंगे 45, 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यह हो गया संचयी बारंबारता, यानी इस कुल योग 60 दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है इसका योग, तो हम जो रहे हैं तो इतना आया है, लेकिन यह किताब जो रहा है तो 60 आया, तो दोनों बराबर कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर इतना। 45 जोड़ में तो उधर घटाम हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 यानी 15, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 15, समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक हो गया। अब चूंकि माध्यक आपको दिया गया है, माध्यक क्या दिया गया है आपको 28.5 दिया गया है, तो 28.5 दिया गया और एक्स वाई का मान तो हम जानते नहीं है, तो हम कैसे हम इसमें निकाल सकते हैं संचयी बारंबारता से देख के, हम n/2 देख के को हम अथी निकाल देखते ही नहीं है कि इसका जो है ना माध्यक वर्ग क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, यह देख रहे हैं इससे बड़ी या बराबर, मतलब क्या इसमें एक्स वाई का मान ही नहीं पता है, तो हम नहीं कर सकते हैं संचयी बारंबारता को इसमें n/2 करेंगे, 30 से बड़ा हम कैसे कहेंगे, 30 से बड़ा हम नहीं कर सकते हैं, या मान लीजिए यही हो सकता है, चाहे यही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ई तो मान लीजिए 20 है, अब देखिए कम में जा रहा है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि कौन इसका उससे अधिक बारंबारता और निकटतम कौन होगा, या हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम करेंगे 28 है ना, देखिए 20 और 30 के बीच में होगा, 20 और 30 के बीच में 28 होता है, तो यही को हम लोग मान लेंगे क्या माध्यक वर्ग मान लेंगे, इसको ही हम लोग क्या मान लेंगे माध्यक वर्ग मान लेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि माध्यक वर्ग क्या होगा बताइए 20 से 30 होगा। जब माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा तो हम सबका मान लीजिए L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी 20 हो गया, और बताइए F बराबर होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी 20 हो गया, देखिए बारंबारता 20 है, और देखिए CF होता है माध्यक वर्ग के बारंबारता ठीक ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 कह दीजिए, अच्छा 5 प्लस एक्स कहिए, बात बराबर है, समझ गए। और h की मान हो जाएगा, तो इसमें बीच की लंबाई देखिए कितना कितना का है 10 है, बस हो गया। अब चूंकि आप जानते हैं n का मान आप देखिए 60 दिया हुआ है, आपका दिया है, यही यूज करेंगे तब हमारा निकलेगा। तो आप जानते हैं माध्यक बराबर क्या जानते हैं, माध्यक बराबर आप जानते हैं दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है। अब यहाँ में इसके बराबर सूत्र लिख देंगे, क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F इंटू H बराबर 28.5 हो गया। अब सबका मान बैठाइए, L का मान कितना है 20 प्लस n/2 हो जाएगा 30 माइनस CF का मान आपका अभी बताया है x प्लस 5 है, i माइनस है इसलिए अंदर ब्रैकेट में देंगे, बट्टे F का मान क्या है बारंबारता का मान 20 है, इंटू क्या है H 10 है बराबर 28.5। यदि अब इसको हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, x का मान यहाँ रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, बस हो गया आपका, इतना ही क्वेश्चन था। तो अब इसको हल कीजिए, कैसे हल कीजिएगा आप बताइए, आप बहुत आसानी से सरल भाषा में हम लोग हल करते हैं। देखिए दोनों भाग है तो 0 0 काट सकते हैं। 20 प्लस अब देखिए 30 माइनस एक्स माइनस 5 बट्टे 2, अब ये का यह हो गया बराबर 28.5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको यह उठा के ले चलते हैं दूसरे जगह, हल कर लेंगे, बस हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग हल कर लेते हैं इसको, यहाँ ले आए हैं। अब आइए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है यह प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 30 में 5 घटेगा 25 माइनस एक्स बटे 2 यानी 28.5 माइनस 20 कर लेंगे, तो समझिए अब यह क्या हो जाएगा, यह गुना है तो उधर भाग हो जाएगा, पहले दोनों को घटा देते हैं, 25 माइनस एक्स बटे 2 इक्वल टू 8.5 हो जाएगा, ये गुना है तो भाग 25 माइनस एक्स बराबर 8 गुना 16 17 हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो 2 गुना कर लेंगे, इधर माइनस है तो उधर प्लस है तो उधर माइनस एक्स बराबर 17 माइनस 25 हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर इसको घटाएंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, माइनस में यह माइनस माइनस कट गया तो एक्स बराबर हो गया 8, आपका ये मान हो गया। एक्स का मान हम लिख देंगे समीकरण 1 में
रखने पर तो समीकरण 1 आपका कहाँ है, ये है x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15, x का मान निकला है 8 प्लस वाई बराबर 15, यानी y बराबर क्या हो गया 8, 15 माइनस 8 यानी y बराबर हम कह सकते हैं 7 और x बराबर 8। यही दोनों आपका आंसर हो गया। बहुत तरीका आसानी से आप कर सकते हैं। आपका 2 नंबर तक सवाल बोले थे, यह 2 नंबर तक पूरा तरह समाप्त हो गया, इसीलिए वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, 7 क्वेश्चन ही है आपका, 3 4 5 6 7, वह क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।